So firstly we will discuss about the anatomy of root. Anatomy of stem, both monocot as well as dicot, we have discussed. You can watch in previous lectures. So today we will discuss the anatomy of root. दोनों केसेस में एंजियोस्पर्म्स की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं. एंजियोस्पर्म्स में बोथ मोनोकॉट एज वेल एज डायकोटिलेडन प्लांट्स होते हैं. दोनों में एनाटॉमिकली रूट किस तरह से डिफरेंशिएटेड है वो भी हम अभी देखेंगे, प्लस इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स भी हम स्टडी करेंगे. अगर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस की बात करूं इन टर्म्स ऑफ द रूट, कैन यू सजेस्ट एनी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन डायकोट रूट एंड मोनोकॉट रूट? यस, सी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात करें तो डायकोट प्लांट्स में स्लाइटली थिकंड रूट होती है. थिकंड की होती है, एक सिंगल टैप रूट होती है, ठीक है, थिक टैप रूट. फिर इससे सेकेंडरी रूट्स अराइज होती हैं या लेटरल रूट्स अराइज होते हैं, ठीक है, सिंगल टैप रूट से. जबकि मोनोकॉट प्लांट्स में फाइबरस रूट सिस्टम होता है, स्टार्टिंग से ही ब्रांचिंग होती है, ठीक है, जिस तरह से ग्रासेस में आपने देखा होगा, इस तरह से फाइबरस रूट सिस्टम है. जबकि डायकोट में एक सिंगल टैप रूट होती है. ये मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है, ठीक है, जो आउटर अपीयरेंस से ही आप बता सकते हैं. अगर आप दोनों प्लांट्स की रूट कंपेयर करें मॉर्फोलॉजिकली, सो वी कैन इजीली टेल दैट दिस इज अ डायकोट प्लांट और दिस इज अ मोनोकॉट प्लांट. जनरली जितने भी सीरियल्स हैं, ठीक है, पोएसी के जो मेंबर होते हैं, जितने भी अनाज हैं, दे आर मोनोकॉट, लाइक व्हीट, ओके, राइस, शुगर केन, दे आर जनरली द मोनोकॉट्स. डायकोट जैसे कि जितने भी सपोज हम कह सकते हैं लेग्यूम्स हैं या मोस्टली प्लांट्स डायकोट्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपका ग्राम, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं बहुत सारे, सनफ्लावर, ये सब डायकोट्स हैं. रोज एक्सेट्रा, मोस्टली फैमिलीज डायकोट्स की हैं एज कंपेयर टू मोनोकॉट. तो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत सारे होते हैं विद इन द प्लांट्स, बट रूट लेवल पे बात करें तो रूट लेवल पे ये डिफरेंस है, क्या? टैप रूट होना और फाइब्रस रूट सिस्टम होना. बट एनाटॉमिकल टर्म्स में हम बात करें तो रूट में बेटा दो तरह की स्ट्रक्चर स्टडी की जाती है, ठीक है. एक स्टडी की जाएगी ट्रांसवर्स सेक्शन, दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन. सिमिलरली जिस तरह से किसी भी स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन जो है वो कट किया जाता है, उसी तरह से रूट भी एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, चाहे वो कितनी भी थिन हो या कितनी भी थिक हो, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है रूट भी. तो उसका ट्रांसवर्स सेक्शन भी हम कर सकते हैं सिमिलरली लाइक स्टेम, ठीक है. तो ट्रांसवर्स सेक्शन जब करेंगे तो सर्कुलर दिखती है हमें रूट. like this. ठीक है, किसी भी रूट में आउटर कवरिंग जो होगी वो भी एपिडर्मिस होगी. रूट इज आल्सो ए ऑर्गन लाइक द स्टेम. सो वो ही तीन टिश्यू सिस्टम होंगे, क्या? एपिडर्मल, ग्राउंड और वैस्कुलर. जो आपकी डाइवर्सिटी है, द डाइवर्सिटी ऑफ द टिश्यूज विल बी वेरी विद इन द स्टेम और रूट, क्योंकि स्टेम स्लाइटली थिकर होता है, ठीक है, तो उसके कॉर्टेक्स का नेचर डिफरेंट होगा. रूट के जो टिश्यूज होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है, स्पेशली कॉर्टेक्स में. तो आउटर कवरिंग तो क्या है? एपिडर्मिस ही है. डायकोट हो चाहे मोनोकोट हो, सिमिलर हर एक रूट में, हर एक प्लांट में डायकोट या मोनोकोट रूट हेयर्स जरूर होते हैं, ठीक है. रूट हेयर्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. तो चाहे डायकोट प्लांट हो या मोनोकोट प्लांट हो, दोनों में क्या होंगे? हेयर्स होंगे. ओके, सो डायकोट की बात करें, हेयर्स प्रेजेंट है. आफ्टर दैट देयर विल बी कॉर्टेक्स. एक वेल डिफाइंड कॉर्टेक्स होगा. These are the root hairs. This is epidermis. See, now we can easily tell that cortex should be made up of parenchyma cells because a root is a very soft part. जब तक रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, रूट बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है एज कंपेयर टू स्टेम, और थिन भी होता है. तो कॉर्टेक्स में मोस्टली क्या है? पैरेनकाइमा का बना हुआ है. डायकोट प्लांट्स की जो रूट होती है उनमें जनरली सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है. मोनोकॉट में तो सेकेंडरी ग्रोथ रूट में भी नहीं होती और ना ही स्टेम में. ये भी हम ध्यान रखेंगे. सभी रूट में डायकोट प्लांट की, जितने भी डायकोट प्लांट है सभी की रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती लाइक स्टेम, क्योंकि स्टेम में भी कैम्बियम सभी का एक्टिव नहीं होता.
यहाँ पे कॉर्टेक्स होगा पैरेन्काइमा का। आफ्टर कॉर्टेक्स देयर विल बी एंडोडर्मिस। वाटर का रेगुलेट करने के लिए एक टिश्यू होता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस भी पैरेन्काइमा का बना होता है। This layer is endodermis that we have also studied in the plant physiology. देखिए एंडोडर्मिस क्या है? एंडोडर्मिस इज अ ग्रुप ऑफ सेल, इज अ टिश्यू। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। बट वो जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ठीक है, जो एंडोडर्मिस को फॉर्म कर रही हैं, उनमें क्या होता है, उनकी सेल वॉल में थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। सपोज दिस इज अ पैरेन्काइमा सेल, ओके, इन द वॉल्स ऑफ दिस पैरेन्काइमा सेल्स देयर प्रेजेंट द थिकनिंग्स। ये थिकनिंग्स बनी होती है सुबेरिन की, ओके, ये थिकनिंग्स बनी होती है सुबेरिन। इट इज अ केमिकल कंपाउंड। सुबेरिन क्या करता है, ये वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ नेचर होता है इसका, ठीक है, ये वाटर को क्रॉस नहीं होने देता अपने में से। तो जैसे ही वाटर एब्जॉर्प्शन जब हो रहा होता है, ठीक है, हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट। वी हैव स्टडीड दैट इन द सेकंड सेमेस्टर, आई गेस प्रीवियस सेमेस्टर में हमने पढ़ा था। तो जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होता है through the root hairs, epidermis, cortex, and whenever it will reaches to the endodermis, एंडोडर्मिस तक वो सेल वॉल टू सेल वॉल फास्टली मूव करता है, ठीक है, एक सेल से दूसरी सेल में सेल वॉल टू सेल वॉल वेरी फास्ट मूवमेंट करता रहता है वाटर। दिस मूवमेंट वाज कॉल्ड एपोप्लास्ट। इस मूवमेंट को एपोप्लास्ट बोलते हैं। विद इन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन अगर वाटर जाता है एक सेल से दूसरे सेल में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से, जिसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, तो उसको सिम्प्लास्ट वाटर पाथवे बोला जाता है। सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट स्लोवर होता है, एपोप्लास्ट फास्टर होता है। तो अप टू एंडोडर्मिस वाटर मूव्स फ्रॉम एपोप्लास्टिक पाथवे, वेरी फास्टली इट विल मूव, बट अंटिल इट व्हेनेवर इट विल रीचेस टू द एंडोडर्मिस, जैसे ही वाटर एंडोडर्मिस पे पहुंचेगा तो यहां सेल वॉल टू सेल वॉल क्रॉस नहीं कर पाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज बैंड्स, these thickening bands which are made up of this suberin. These bands are called Casparian bands. Casparian bands. So they are resistant to water. ये water को यहाँ resist कर लेंगे. So water have to necessarily move inside the cell. Endodermis के बाद water को cell के अंदर ही जाना पड़ेगा, and further endodermis से आगे फिर pathway क्या हो जाएगा, symplastic, ठीक है, यानी एंडोडर्मिस से आगे स्टेजेस में सिम्प्लास्टिकली वाटर को जाना पड़ेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन बैंड्स। सो दिस इज एंडोडर्मिस व्हिच रेगुलेट द वाटर मूवमेंट। इसका सिग्निफिकेंस भी है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि वाटर के एक्सेस मूवमेंट को यहां कंट्रोल कर लिया जाता है, एक तरह का चेक पॉइंट है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा वाटर आए, हो सकता है जाइलम के वेसल्स डैमेज हो जाएं, तो उस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए भी यहाँ पे एक तरह का चेक पॉइंट है। जितना वाटर चाहिएगा जाइलम वेसल्स को, उतना ही वाटर यहाँ से क्या होता रहेगा, सीक्रेट करता रहेगा एंडोडर्मिस, ओके। तो दिस इज द एंडोडर्मिस हैविंग सुबेरिन बैंड्स। आफ्टर द एंडोडर्मिस देयर वुड बी पेरिसाइकल। पेरिसाइकल is a protective tissue made up of the sclerenchyma which protect the vascular bundles. This is slightly thicker. This is pericycle. Pericycle may be parenchymatous or sclerenchymatous. Generally sclerenchymatous. Okay, so here is the epidermal part, the epidermis and the root hairs. After that, this is fundamental or the ground tissue system. What? Cortex, endodermis and pericycle. Cortex, endodermis and pericycle are the part of fundamental tissue system. After the pericycle, there would be vascular bundle. ठीक है, रूट के अंदर भी या किसी भी ऑर्गन में, प्लांट में vascular bundles होते हैं. That forms the vascular tissue system. Two are the vascular bundles, xylem and phloem, vascular tissues. Here the cambium will be absent. Even in the dicot root, the cambium is absent. अगर स्टेम की बात करें तो डायाकॉट स्टेम में कैम्बियम होता था, मोनोकॉट स्टेम में कैम्बियम नहीं होता था, एब्सेंट होता था। बट रूट चाहे डायाकॉट हो या मोनोकॉट हो, दोनों में ही कैम्बियम क्या होगा, एब्सेंट होगा। वैस्कुलर बंडल किस तरह के होंगे, कमेंट में बताइए जल्दी से। मैंने बंडल्स भी बताए तो टाइप में मैंने आपको एग्जांपल बताया था। चलिए, खुशी ने सही रिप्लाई किया है, रेडियल होते हैं, ठीक है। रेडियल का मतलब साइड बाय साइड, रेडियली अरेंज होंगे। जाइलम फ्लोएम आपस में अटैच नहीं है, ठीक है। तो देखिए किस तरह के वैस्कुलर बंडल है डायाकॉट में, डायाकॉट रूट में। आप याद रख सकते हैं स्टेम रूट, ठीक है, डायाकॉट मोनोकॉट।
विजिबल है, ये विजिबल है। देखिए डायकॉट स्टेम में पिथ होता है, मोनोकॉट स्टेम में पिथ नहीं होता। डायकॉट स्टेम में पिथ होता है, मोनोकॉट स्टेम में पिथ नहीं होता। ये रटने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो डायकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल पेरीफेरी पे होते हैं, इसलिए सेंटर में पिथ होता है, जबकि मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, थ्रू आउट द कॉर्टेक्स स्कैटर्ड है, तो पिथ नहीं है। रूट में उल्टा होगा, रूट में डायकॉट में पिथ नहीं है, मोनोकॉट में पिथ होता है। डायकॉट रूट में पिथ नहीं है, मोनोकॉट रूट में पिथ होता है, ये उल्टी कंडीशन है। मोनोकॉट के स्टेम में पिथ नहीं है बट रूट में है, डायकॉट में स्टेम में पिथ है बट रूट में नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। डायकॉट रूट ड्रॉ कर रहे हैं, पिथ नहीं है, पिथ नहीं होगा, इसका मतलब जाइलम सेंटर तक एम्बेडेड है। ठीक है, सेंटर तक एम्बेडेड है। सेकंड थिंग, सेकंड डिफरेंस बिटवीन स्टेम एंड रूट, यहां पे एक्सार्क जाइलम होता है, एक्सार्क। स्टेम में एंडार्क जाइलम होते थे। एक्सार्क और एंडार्क क्या है? ठीक है, एक्सार्क और एंडार्क क्या है? देखिए जाइलम के होते हैं दो पार्ट, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, हमने जाइलम में पढ़ा था। जो जाइलम सबसे पहले बनता है उसको प्रोटोजाइलम बोलते हैं, प्रोटोजाइलम। जो बाद में बनता है वो मेटाजाइलम कहलाता है दोनों ही जाइलम, बट जाइलम में भी जो पहले बना वो प्रोटोजाइलम, बाद में बना वो मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम का साइज जनरली स्मॉल होता है, मेटाजाइलम का साइज लार्ज होता है। तो अगर जाइलम बाहर से अंदर की तरफ बन रहा है, बाहर से अंदर की तरफ, सो इट वुड बी कॉल्ड एक्सार्क जाइलम। एक्सार्क जाइलम अगर बाहर से अंदर की तरफ बन रहा है। ठीक है, देखिए कैसे, ये जाइलम, ठीक है, ये प्रोटो है, ये मेटा है। तो प्रोटो बाहर की तरफ है ना, पैरी की तरफ, तो बाहर से अंदर की तरफ बनते आ रहा है, ये एक्सार्क है। अगर रिवर्स होता जैसा स्टेम में होता है, अगर अंदर से बाहर बनता जाए, प्रोटो सेंटर की तरफ हो, मेटा पेरिफेरी की तरफ हो, तो वो कहलाता है एंडार्क जाइलम। तो आप सिंपली याद रखने का तरीका क्या है, अगर प्रोटो सेंटर की तरफ है, अंदर की तरफ है, तो एंडार्क है। अगर प्रोटो बाहर की तरफ है, यानी पहले बना हुआ, तो एक्सार्क है। या तो आप ऐसे याद सकते हैं। दूसरी चीज, अगर बाहर से अंदर बनते हुए आ रहा है, बाहर से अंदर, तो ये एक्सार्क है। ठीक है, अंदर से बाहर बनते जा रहा है तो वो एंडार्क है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, एक्सार्क जाइलम और एंडार्क जाइलम। बनने के अकॉर्डिंग में मैंने बता दिया, बाहर से अंदर बने तो एक्सार्क है, अंदर से बाहर बने तो एंडार्क है। ठीक है, तो यहां पे एक्सार्क होता है, एक्सार्क का मतलब बाहर से बनते हुए आएगा। ठीक है, बाहर से बनते हुए आएगा तो प्रोटोजाइलम पहले होगा। दिस इज मेटाजाइलम, दिस इज प्रोटोजाइलम, और कंबाइंडली ये क्या है, जाइलम है। बाहर से अंदर बनता आ रहा है, एक्सार्क है। रेडियल वेस्कुलर बंडल है, रेडियल। दिस इज जाइलम, जाइलम के बाद होगा फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम। दिस इज जाइलम, जाइलम में भी मैंने बता दिया ये प्रोटो है, ये मेटा है। ठीक है, सेंटर की तरफ, बाहर से अंदर बनता हुआ एक्सार्क है। फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। ये रेडियल वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं। क्या जाइलम और फ्लोएम आपस में अटैच हैं? नहीं अटैच है, रेडियल है, साइड बाय साइड, रेडियस पे। जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। This type of arrangement is called radial arrangement of the vascular bundles. Xylem and phloem is not attached with each other. If there is any cambium I have drawn, क्या कहीं भी cambium है? If there is any cambium, tell me in the comment box. So there is no cambium present in the dicot root or the monocot root. Right now we are discussing the dicot root. Second thing, there is no pith. Due to the presence of xylem up to the center, there is no pith. Okay, so the pith is absent in the dicot root, but the pith is present in dicot stem. Dicot के stem में तो pith है but root में नहीं है. This is dicot root. Okay, very simply, epidermis, having hairs, cortex, then your endodermis, pericycle, the vascular bundles, the radial vascular bundles having exarch, xylem, and the radial arrangement of the vascular bundles.
Now we will discuss about the monocot root. Why we are discussing this? Because these are asked in their primary structures. ये primary structure है, primary stem of monocot, primary stem of dicot, primary root of monocot, primary root of dicot, and similarly for leaves. कुछ के secondary structure भी पूछे जाते हैं, किसके? dicot stem के और dicot root के, ठीक है। डायकॉट रूट और डायकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ भी पूछी जाती है। डायकॉट स्टेम में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। डायकॉट रूट भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, फर्दर लेक्चर्स में, इसलिए मैंने रूट भी आपको कराया है। मोनोकॉट रूट देखिए, ऑलमोस्ट सिमिलर है, वेस्कुलर बंडल्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है, केवल अरेंजमेंट भी सेम है। क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे, केवल पिथ प्रेजेंट होता है, ये डिफरेंस। दिस इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस चाहे मोनोकॉट प्लांट की हो या डायकॉट की हो, हेयर्स प्रेजेंट होंगे। मोनोकॉट स्टेम जो होता था, स्टेम, उस पे हेयर्स नहीं होते थे। डायकॉट स्टेम पे भी हेयर्स थे और रूट में, दोनों में ही, मोनोकॉट एज वेल एज डायकॉट दोनों में हेयर्स थे, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन करना है। रूट हेयर्स, एपिडर्मिस, आफ्टर दैट देयर विल बी कॉर्टेक्स। Similarly, like dicot root, there will be cortex, that would be parenchymatous. Okay, after the cortex, here also there will be endodermis. There is endodermis. There would be pericycle. Surrounding the vascular bundles. After the pericycle, there would be vascular bundles, means the xylem and phloem. Arrangement is also same. There will be radial vascular bundle, means xylem and phloem will be present. There will be no cambium as there is radial vascular bundle, but the xylem is not embedded up to center in the monocot roots. The xylem remains only up to the peripheral region. Periphery तक ही restricted रह जाता है, ठीक है। देखेंगे किस तरह से अरेंजमेंट। वही है, एक्सार्क पहले बना बाहर वाला, बाहर से बनना शुरू हुआ जाइलम। एक एक हम रफ ही कर देंगे, बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है पेरिफेरी तक। See, this is xylem here. Okay, this is xylem here. This is xylem, xylem, xylem and xylem. So on the phloem, ठीक है। ऐसे ही phloem भी होगा। This is xylem. Similarly, in the xylem, this is protoxylem. Earlier, this is metaxylem. It means it is also exarch arrangement because बाहर से बनते हुए आ रहा है। पहले प्रोटो बाहर है, फिर अंदर की तरफ मेटा बन रहा है। आउटसाइड टू इनसाइड फॉर्मेशन, एक्सार्क जाइलम। दिस इज फ्लोएम, रेडियल अरेंजमेंट, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, रेडियल अरेंजमेंट। बट सी, द जाइलम इज नॉट एम्बेडेड अप टू द सेंटर लाइक डायकॉट रूट। सेंटर तक एम्बेडेड नहीं है, दे आर ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द पेरिफेरल रीजन ऑफ द पेरिसाइकल, ठीक है। इतने भी नहीं होते, कुछ में इवन यहां तक ही होते हैं। मैंने समझाने के लिए प्रोटो और मेटा यहां तक ड्रॉ किया है। So can you see there is a huge pith in the monocot root? This is pith. So this one is the difference between dicot and monocot root. Only the presence of pith. Otherwise everything is same. Endodermis, epidermis, cortex, the type of vascular bundles and the type of xylem, everything is similar. The only difference is the presence of pith. The pith was absent in the dicot root, but pith is present in the monocot root due to the presence of xylem only restricted to the peripheral region. So this is monocot root. Clear है दोनों, dicot root and monocot root. सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट की अगर बात करें, देखिए रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, बट रूट की सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ से बहुत डिफरेंट होती है। रूट की सेकेंडरी ग्रोथ में कोई एनुअल रिंग्स नहीं बनती, ठीक है। एनुअल रिंग्स नहीं बनती क्योंकि जब स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उसमें एनुअल रिंग्स बनते हैं इस तरह से, तो वो बनते हैं सीजनल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम की वजह से। कैम्बियम विंटर्स में अलग बिहेव करता है, समर में अलग।
बट रूट क्या है, रूट होम्योस्टेटिस कंडीशन में रहती है, वहां टेम्परेचर का इन्फ्लक्चुएशन नहीं होता, ठीक है। रूट अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो वहां एनुअल रिंग्स नहीं बनती। सेकेंड थिंग, रूट का जो जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो जो जाइलम बनेगा उसको हम वुड की तरह यूज नहीं करते, बिकॉज रूट डज नॉट अंडरगो सो मच ऑफ द थिकनेस एक्सेप्ट अ फ्यू प्लांट्स। कुछ प्लांट्स जैसे कि आपका पीपल है, उसमें तो जड़ें बहुत ज्यादा थिक हो जाती हैं, बट अदरवाइज द सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन द रूट्स एज कंपेयर टू द स्टेम। थर्ड थिंग, केवल डायकॉट रूट में ही होती है अगर थिकनिंग होती है तो, मोनोकॉट रूट में कभी भी, मोनोकॉट स्टेम में भी नहीं होती सेकेंडरी ग्रोथ एक्सेप्ट अ फ्यू लाइक यूका एंड रेसियाना। कुछ ही मोनोकॉट प्लांट ऐसे हैं जिनमें स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, अदरवाइज नहीं होती क्योंकि वहां पे कैम्बियम नहीं है। बट डायकॉट प्लांट्स में पर्टिकुलरली केवल डायकॉट रूट ही सेकेंडरी ग्रोथ शो कर सकती है, मोनोकॉट रूट शो नहीं कर सकती। डायकॉट रूट भी कैसे शो कर लेती है, जबकि डायकॉट रूट में भी भाई कैम्बियम तो था ही नहीं, कैम्बियम इज द रिस्पॉन्सिबल टिश्यू फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, तो डायकॉट रूट में एबनॉर्मली कैम्बियम ओरिजिनेट होता है बिलो द फ्लोएम, फ्लोएम के नीचे कैम्बियम ओरिजिनेट होना शुरू होता है इस तरह से, तो बाद में ओरिजिनेट होता है, इसलिए एबनॉर्मल एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ कहलाएगी। और केवल कहां होती है रूट में, डायकॉट रूट के केसेस में। ओके, सो दिस वाज अबाउट द मोनोकॉट रूट एज वेल एज द डायकॉट रूट।